Hello students, welcome to my channel Roots of Economics. In this video we are going to talk about the monetary policy. This video is going to be very short and crisp yet very knowledgeable. So let us understand the meaning of monetary policy. First of all, focus on the word monetary. Monetary means something related to money और money से related policy को हम क्या बोल देते हैं? Monetary policy. कौन बनाता है monetary policy? It is prepared by the central bank of a country. क्या होता है central bank? तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि दो टाइप्स के बैंक्स होते हैं, कमर्शियल बैंक्स एंड सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक्स वो बैंक्स हैं जो कि डायरेक्टली डील करते हैं किसके साथ? पब्लिक के साथ। हमें लोन देना, ये सारी चीज़ें कौन लुक आफ्टर करता है? हमारे कमर्शियल बैंक्स। लेकिन कमर्शियल बैंक्स के ऊपर भी उनका एक हेड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? हमारा सेंट्रल बैंक। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में सेंट्रल बैंक कौन है? हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मॉनेटरी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना और उसको फर्दर इम्प्लीमेंट करना। क्या एम होता है मॉनेटरी पॉलिसी का? द एम इज़ टू रेगुलेट मनी सप्लाई। ये देखना कि इकोनॉमी में कितना मनी रिक्वायर्ड है किस टाइम पर, इकोनॉमी में क्या फेज चल रहा है, उसके हिसाब से हमारा सेंट्रल बैंक डिसाइड करेगा कि हमें मनी सप्लाई को कैसे रेगुलेट करना है। एंड कंट्रोल क्रेडिट इन द इकोनॉमी। क्रेडिट का मतलब होता है लोन। आप कितना लोन दोगे उसी के हिसाब से तो डिसाइड होगा कि लोगों के पास कितना पैसा है और कितना पैसा नहीं है। तो क्रेडिट का मतलब आप समझ सकते हो, लोन। Clear? So this was the basic meaning of monetary policy. Now comes the types of monetary policy. Monetary policy के दो types होते हैं, first expansionary and second contractionary. Expansionary का मतलब होता है increase और contractionary का मतलब होता है decrease. हम एक एक करके पढ़ते हैं। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, ये ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी है जहाँ पर आपका क्रेडिट या लोन काफ़ी सस्ते रेट पे दिया जाता है, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। इस पॉलिसी को यूज़ करके हम ये कोशिश करना चाहते हैं कि इकोनॉमी में हम क्या करें? हम इकोनॉमी में मनी सप्लाई को इंक्रीज़ कर सकें। अगर हम लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देंगे तो ज़्यादा लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे लोन लेने के लिए और हम मनी सप्लाई को क्या कर पाएंगे? इंक्रीज़ कर पाएंगे। इसको हम किस सिचुएशन में यूज़ करते हैं? जब भी हमारी इकोनॉमी क्या कर रही है? एक्सपीरियंस कर रही है रिसेशन या डिप्रेशन का फेज। अगर ऐसी सिचुएशन है तो हमारी इकोनॉमी चाहेगी कि हम इकोनॉमी में मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करें। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो प्रेजेंट कोविड की सिचुएशन चल रही है, वी आर इन अ वे एंटरिंग इनटू द फेज ऑफ रिसेशन। तो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कैसी रहेगी? एक्सपेंशनरी। हमारी इकोनॉमी में ये कोशिश रहेगी कि हम मनी सप्लाई को क्या करें? इंक्रीज़ करें बाय चार्जिंग लो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स। लोन्स बोल लो या क्रेडिट बोल लो। अब क्योंकि लो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, इसीलिए इस पॉलिसी का दूसरा नाम क्या पड़ गया? चीप मनी पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी। चीप मतलब सस्ता। सेकेंड आपकी है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। इट इज़ वन वेयर क्रेडिट एंड लोन इज़ अवेलेबल एट अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो क्योंकि आप लोगों को क्या करना चाह रहे हो? डिस्करेज करना चाह रहे हो कि वो लोन ना ले। ये कब एक्सपीरियंस किया जाता है? इस पॉलिसी को हम इम्प्लीमेंट करते हैं जब हमारी इकोनॉमी एक्सपीरियंस कर रही है एक बूम फेज़। बूम फेज़ का मतलब सब कुछ बढ़िया चल रहा है लेकिन इकोनॉमी में सबके पास ज़्यादा पैसा होने के कारण इन्फ्लेशन बढ़ रही है, डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमें रेगुलेशन कुछ इस तरीके का करना है कि मनी सप्लाई को हमें रिड्यूस करना है। तो मनी सप्लाई को हम रिड्यूस कैसे करेंगे? लोन्स कम देके। तो उसके लिए हम चार्ज करेंगे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। लोग डिस्करेज हो जाएंगे लोन लेने के लिए और ऑटोमेटिकली मनी सप्लाई इकोनॉमी में रिड्यूस हो जाएगा। एंड यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है डियर मनी पॉलिसी, जहाँ पे हम काफ़ी रिलैक्सेशन ना देकर हम क्या कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। यहाँ पे तो रिलैक्सेशन था, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम चार्ज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी इज ऑल्सो नोन एज डियर मॉनेटरी पॉलिसी। सो यू कैन कीप मेकिंग द नोट्स while watching this video. नेक्स्ट इज़ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अब मेन मकसद क्या है मॉनेटरी पॉलिसी बनाने का? हमने अभी ब्रॉडली बोला कि हमें मनी सप्लाई को रेगुलेट करना है, क्रेडिट लोन का देखना है कि हमें कब ज़्यादा देना है कब कम देना है। लेकिन ओवरऑल अगर हम मैक्रो लेवल की बात करें तो हमारे 4 ऑब्जेक्टिव्स निकल कर आते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के। पहले दो देखिए। फर्स्ट वन इज़ अचीव प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब है कि आप नहीं चाहोगे आपकी इकोनॉमी में कभी ज़्यादा इन्फ्लेशन हो या कभी इकोनॉमी में डिफ्लेशन हो।
मतलब प्राइजेस को ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होने देना। आप कोशिश करोगे कि इकोनॉमी में क्या रहे, प्राइस स्टेबिलिटी रहे। तो मॉनेटरी पॉलिसी इसी चीज़ का ध्यान रखता है। कैसे? हेवी फ्लक्चुएशन इन द जनरल प्राइस लेवल इज़ नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी। ये हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए मॉनेटरी पॉलिसी विल ट्राई टू रेगुलेट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मीन्स राइजिंग प्राइसेस, और डिफ्लेशन मीन्स falling prices, and monetary policy will try to achieve what? Price stability in the economy. ऐसा करने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि जब भी इकोनॉमी में हाई फ्लक्चुएशन होती है हमारी जनरल प्राइस लेवल में, तो हमारी इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी होती है। इन्वेस्टर्स को लगता है कि प्राइजेस तो बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे जा रहे हैं, हो सकता है कि हम आज इन्वेस्टमेंट करें, प्राइजेस इतने इंक्रीज़ कर जाएं कि हमारी इन्वेस्टमेंट की कोई वैल्यू ना रहे। प्रोड्यूसर्स को लगेगा कि उनकी प्रोडक्शन डैमेज हो सकती है, अगर फ्यूचर में प्राइजेस फॉल कर जाएंगे तो उनको रिटर्न्स कम मिलेंगी, और सिमिलरली हमारी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। सेकेंड आपका पॉइंट है अटेन एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। अब ये एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी का पॉइंट हमने यहाँ पे क्यों लिखा है, उसके लिए आपको थोड़ा सा बेस पता होना चाहिए। इकोनॉमी में हमारा जितना भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं फॉरेक्स। क्लियर? फॉरेक्स मतलब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से जितना भी हम एक्सचेंज रेट कमाते हैं, उसका ध्यान कौन रखता है? उसका ध्यान रखता है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक को कहा जाता है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। और जितना भी हमारा फॉरेक्स हमारे पास पड़ा है, वो डिटरमाइन करेगा कि इकोनॉमी में हमारा एक्सचेंज रेट कितना चल रहा है। अगर फॉरेक्स की डिमांड और सप्लाई ही क्या करती है? एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करती है। तो इन अ वे हम कह सकते हैं कि फॉरेक्स का ध्यान रखता है सेंट्रल बैंक, और फॉरेक्स से निकलता है एक्सचेंज रेट। तो एक्सचेंज रेट को स्टेबल रखने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बन गई? हमारे सेंट्रल बैंक की। कमिंग बैक टू द पॉइंट, कहते हैं स्टेबल एक्सचेंज रेट प्लेज की रोल इन इंटरनेशनल ट्रेड। हम सब जानते हैं इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हमारा एक्सचेंज रेट का स्टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सेंट्रल बैंक की। क्यों? क्योंकि सेंट्रल बैंक इज़ द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को मेंटेन करने की, उसका ध्यान रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सेंट्रल बैंक की। सो इट इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम दिस फैक्ट दैट मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज टू मेंटेन स्टेबिलिटी इन एक्सटर्नल इक्विलिब्रियम ऑफ द कंट्री। इकोनॉमी में जो आपका बीओपी होता है, जहाँ पे आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का इक्विलिब्रियम निकालते हैं, उसके लिए भी आप क्या बनाते हो? मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हो कि वहाँ पे आपकी स्टेबिलिटी बनी रहे। इन अदर वर्ड्स, monetary policy tries to eliminate those adverse effect which tend to bring instability in the exchange rate. अगर आपके exchange rate बहुत तेज़ी से increase decrease कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि हमारे exchange rate में instability है, तो वो हमारी इकोनॉमी पे क्या करते हैं? adverse forces पुट ऑन करते हैं। तो उसको हमें टैकल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनानी है, ताकि हम एक्सचेंज रेट को भी क्या कर सकें? स्टेबल कर सकें। प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब है डोमेस्टिक लेवल के प्राइसेस को स्टेबल करना, और एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी का मतलब है इंटरनेशनली हम जो ट्रेड कर रहे हैं उसमें जो प्राइसेस हैं वो भी हमारे क्या रहें? स्टेबल रहें। सो दीज आर द 2 points. Next 2 points under the objectives are, first, the third point is avoid negative impacts. नेगेटिव इम्पैक्ट्स का क्या मतलब है? जो भी हमारी इकोनॉमी में ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी इकोनॉमी को हार्मफुल मतलब हार्म कर रही हैं, हार्मफुल इफेक्ट्स दे रही हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ द इकोनॉमी इज सफरिंग फ्रॉम बैड फेज ऑफ बिजनेस साइकिल। तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि बिजनेस साइकिल क्या होता है। मैं यहाँ पर एक वेव बना रही हूँ लाइक दिस। ये है हमारी बिजनेस साइकिल, जहाँ पे जो पीक है, दिस इज़ द बूम, दिस इज़ रिसेशन, दिस इज़ अगेन बूम, एंड दिस इज़ माई डिप्रेशन। जब हमारी इकोनॉमी टॉप पे होती है तो बूम होता है, फिर हमारी इकोनॉमी रिसेशन में चली जाती है, फिर दोबारा बूम आता है, और रिसेशन से भी नीचे वाले पोर्शन में जाने को हम क्या कह देते हैं? डिप्रेशन। और जो ये राइजिंग वाले पोर्शन होते हैं, ये क्या होती है? हमारी रिकवरी। तो ये पूरी हमारी बन गई बिजनेस साइकिल। तो अगर हमारी इकोनॉमी में कहते हैं बैड फेज चल रहा है, बैड फेज मतलब या तो रिसेशन या डिप्रेशन, तो हमारी इकोनॉमी में क्या हो जाएगा? इन्फ्लेशन होने के चांसेस हैं, और हमारी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट होने के चांसेस हैं, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट हो सकता है, प्राइसेस एक्सचेंज रेट में इंस्टेबिलिटी हो सकती है। तो इन सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स को अवॉइड करने के लिए हम क्या बना डालते हैं? अपनी मॉनेटरी पॉलिसी। लास्ट ऑब्जेक्टिव इज एक्सपीरियंस फुल एम्प्लॉयमेंट। हमारी इकोनॉमी का या हर इकोनॉमी का मेन मोटिव क्या होता है? कि उनके सारे रिसोर्सेज क्या रहें? फुल्ली एम्प्लॉयड रहें। कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं? CELL, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, लैंड, लेबर।
इन्हीं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करके आप अपना बनाते हो आउटपुट। तो आपकी कोशिश रहती है कि आपके सारे रिसोर्सेज कैसे रहें, फुल्ली एम्प्लॉयड, कोई भी वेस्टेज ना हो, एंड एट द सेम टाइम ऑल दोज हु आर विलिंग टू वर्क आर गेटिंग द जॉब। जिसको नौकरी की ज़रूरत है उसको नौकरी मिल रही है, इकोनॉमी में कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, जिसका मतलब बन गया एक्सपीरियंस व्हाट, फुल एम्प्लॉयमेंट। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट गोल, ये हर इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गोल है, ताकि अनएम्प्लॉयमेंट ना रहे, इकोनॉमी में वेस्टेज ना हो हमारे आउटपुट की, और एट द सेम टाइम हमारी इकोनॉमी इस चीज़ को भी ना फेस करे, लॉस ऑफ सोशल स्टैंडिंग एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर ऐसा हम कर पाते हैं, दैट मीन्स वी आर अटेनिंग व्हाट, full employment. So these are the objectives of monetary policy, and with this I have completed here 3 topics: meaning of monetary policy, types of monetary policy, and the objectives of monetary policy. In the next video we are going to talk about the instruments of monetary policy and the limitations of monetary policy. So stay tuned and revise from this video. Thank you, students.